कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पढ़ते लिखते भी होंगे। नहीं तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं सेमीकंडक्टर 07, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करेंगे ट्रांजिस्टर या फिर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। यह एक पीएन जंक्शन का ही डिवाइस है, ये जंक्शन डिवाइस नहीं। देख लेते हैं ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं। इसमें दो जंक्शन याद रखेंगे, दो जंक्शन और तीन लूप होते हैं या छोर होते हैं, इंड होते हैं, 3 इंड होते हैं, 3 इंड होते हैं। दो जंक्शन 3 को इंड, कैसे तो देख लेते हैं। मैंने 3 पैर वाले होते हैं। ये कितने पैर वाले हैं? 3 पैर वाले होते हैं। जंक्शन कितने? 2। पहले देख लेते हैं यहां पर होता क्या है। दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर को व्यवस्थित करने से बने सिस्टम को ट्रांजिस्टर है। जैसे इधर ये P है, इधर ये P है और बीच में एक N वाला ले लिया। बीच में क्या ले लिया? N वाला ले लिया। इसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहते हैं, PNP। ऐसा भी हो सकता है, ये N है, ये N है और ये P है। बीच में ही लिख दिया है इसको N P N P। तो डेफिनेशन क्या बन जाता है कि दो समान टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच या दो चौड़े थिक सेमीकंडक्टर के बीच एक पतले दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने से या प्रवेश करवाने से बने निकाय को ट्रांजिस्टर क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या बना कि दो सेम टाइप, दो थिक एंड सेम टाइप्स के सेमीकंडक्टर के बीच थिन एंड के बीच एक थिन एंड डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर के ग्रोइंग से बने सिस्टम को ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहता है? दो थिक मतलब मोटे और क्या होने चाहिए एंड सेम टाइप्स के सेमीकंडक्टर के बीच एक थिन मतलब पतला एंड डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर के ग्रोइंग से मतलब उसके विकास से, वृद्धि से बने सिस्टम को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर कहते हैं। डेफिनेशन एंड फिगर दोनों नोट कर लें, ये आगे और चर्चा करते हैं। बहुत बड़ी टॉपिक है, नहीं पहले तो देखते तो जाइए, नोट करें फटाक से। दो जंक्शन 3 टर्मिनल PNP या NP N टाइप, ठीक। डेफिनेशन ये दोनों जो होते हैं देख लीजिए, अपेक्षाकृत इन बीच वाले की अपेक्षाकृत ये दोनों मोटे होते हैं, ये मोटे होते हैं, ये मोटे होते हैं, ये मोटे होते हैं। अब तीनों का अलग अलग नाम है, तीनों का क्या है? अलग अलग नाम है। इनमें से हम किसी एक को बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये N है, ये P है और ये N। ये जो है ये इमीटर, बीच वाले को बेस कहते हैं और इसको इस साइड वाले को कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर कहते हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर। बीच वाले जो भी होगा, चाहे इसमें ये NPN लिए, ये क्या बन जाएगा इधर, इसको इधर बना लेते हैं PNP। ये क्या कहलाएगा? इमीटर, इसको क्या कहेंगे? बेस, इसको क्या कहेंगे? कलेक्टर। कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इसके अलग खासियत होते हैं और इनके अलग खासियत होते हैं, ठीक। तो पहले इनको आप नोट कर लीजिए क्या क्या कहते हैं, इसको इरेज करके हम इन सबका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो अभी आपने देखा इनके दो तरह से बन रहा था, PNP बनाना नहीं है, अपन रिसर्च से सेट किए, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं,
ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर, इस NPN ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन क्या होता है? नहीं, दो थिक लेयर वाले N टाइप सेमी कंडक्टर के बीच एक थिन लेयर वाले P टाइप सेमीकंडक्टर के ग्रोविंग से बना है विकास, ग्रोविंग से बने निकाय को या सिस्टम को NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहता है? NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है? दो थिक लेयर वाले N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक थिन लेयर वाले P टाइप सेमीकंडक्टर के ग्रोइंग से बने सिस्टम को NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। नहीं, अब यहां पर देखिए, ये हो गई। दूसरा नंबर क्या हो जाता है? PNP NPN देख रहे हैं, अब PNP देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर NPN। नहीं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दो थिक लेयर वाले P टाइप सेमी कंडक्टर्स के बीच एक थिन लेयर वाले N टाइप सेमी कंडक्टर्स के ग्रोइंग से बने सिस्टम को PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक, अब जरा देखिए थिक लेयर और थिन लेयर में अंतर। इस साइड इरेज करें, ये हो जाएगा NPN टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो जाएगा PNP टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इमीटर बेस कलेक्टर। देख रहे हो क्या मेहनत है? नहीं, फटाफट नोट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। समझें, समझने की प्रयास करें। तो क्या कहेंगे? जंक्शन ट्रांजिस्टर में थिन लेयर को बेस तथा थिक लेयर को इमीटर एंड कलेक्टर कहते हैं। एक तरफ जो होगा इमीटर हो जाएगा, एक तरफ कलेक्टर हो जाएगा। कोई एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए, PN, तो ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इमीटर, एक साइड इमीटर होगा और एक साइड कलेक्टर होगा। इमीटर, कलेक्टर और ये बेस। थिन लेयर क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और दोनों थिक लेयर को, एक साइड को क्या कह देंगे? इमीटर, और एक तरफ को क्या कह देंगे? कलेक्टर। यहां पर देखिए, थिन लेयर lightly
डॉप्ड होता है, जिसमें बहुत कम करंट कैरियर क्या हो सकता है, या तो होल हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बहुत कम ही करंट कैरियर होल या इलेक्ट्रॉन होता है। थिन लेयर, लाइटली बना हल्का क्या कहता है, थिन लेयर लाइटली बना हल्का डॉप्ड होता है, जिसमें बहुत कम करंट कैरियर होल या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, होता नहीं है, पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, लाइटली का मतलब हल्का माने अंशतः डॉप्ड होता है, जिसके कारण इसमें करंट कैरियर या तो होल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। यदि पी एन पी है तो एन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यदि पी एन पी एन है तो पी में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ये क्या होता है, अंशतः डॉप्ड होते हैं। क्लियर, एक लाइन और लिखना है, इनको आप फटाक से नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। क्या कहता है, थिन लेयर हल्का हाईली डॉप्ड होता है, जिसमें बहुत कम करंट कैरियर होल या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। थिन लेयर कहते हैं किसको, तो थिन लेयर को बेस तथा थिक लेयर को इमिटर एंड कलेक्टर कहते हैं। आइए देख लेते हैं, एक लाइन नहीं, थिक लेयर हाईली, लाइटली, हाईली माने अधिक डॉप्ड होता है, जिसमें अधिक या बहुत अधिक करंट कैरियर कौन कौन होगा, या तो होल या इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर पाया जाता है। क्लियर, अब जरा देख लेते हैं फंक्शन ऑफ इमीटर। इमीटर करता क्या है, इमीटर क्या करता है, यह करंट कैरियर इमिट उत्सर्जित करता है, यह करंट कैरियर इमिट मतलब उत्सर्जित करता है। दूसरा फंक्शन ऑफ कलेक्टर, यह करंट कैरियर कलेक्टर संग्रह करता है। अब जरा बेस के बारे में देखिए, फंक्शन ऑफ बेस, यह इमीटर तथा कलेक्टर के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक, तो बेहतर सामंजस्य स्थापित करता है, प्रॉपर इंटरेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरेक्शन किनके बीच, इमीटर और कलेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये देख लिए परिचय, फंक्शन। अब जरा इनके हम लोग सिंबल को देखते हैं। याद रखना, बीच वाला जो होगा वो हमेशा बेस होगा, दोनों साइड वाला एक इमीटर होगा तो दूसरा कलेक्टर होगा। बीच वाला बेस वाला क्या करता है, इमीटर और कलेक्टर के बीच बेहतर सामंजस्य इंटरेक्शन स्थापित करता है। और इमीटर क्या करता है, करंट कैरियर को छोड़ता है, और कलेक्टर क्या करता है, करंट कैरियर को कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है। क्लियर, इनको नोट कर लें, देखते हैं इनका सिंबल क्या होता है, नोट करें फटाक से। हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंबल ऑफ
सिंबल, सिंबल ऑफ नहीं, सिंबल किसका सिंबल, ट्रांजिस्टर का। जरा ये मान लेते हैं कि भाई साहब ये PNP ट्रांजिस्टर, ये कौन से ट्रांजिस्टर है, PNP, और इसी के बगल में यहां पर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। कैसे कैसे करंट जाता है, नहीं कैसे कैसे करंट जाता है, गया निकल जाता है। P यदि इस तरह से हो, इस तरह से जाता है। N इधर से इलेक्ट्रॉन 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 है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हमेशा ऊपर चल जाएगा। ये सिंबल नहीं, ये दिखा रहे हैं डायरेक्शन, किधर से किधर चल जाएगा। PNP, इसमें भी करंट जे भी करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन नीचे करेगा। इसमें क्या होता है कि करंट इधर की ओर, करंट इधर की ओर और करंट ऊपर की ओर, सिंबल NPN, करंट करंट। यदि इसको सिंबल में दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाए, ये हो गया बेस, इसको एक वलय में लिखते हैं। और ये ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर। अभी एरो वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, इसको जब बनाते हैं तो एक ये हो गया बेस, एरो को ध्यान से देखेंगे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर। नहीं, ये N क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तो धारा इधर की ओर आएगा। ये P है, ये होल छोड़ेगा तो धारा नीचे की ओर आना चाहिए, नहीं धारा तो ब्रेक कर जाएगा इसमें, ठीक, बेस है। और ये है, ये धारा इधर की ओर ही आना चाहिए। इमीटर है तो धारा को ये छोड़ेगा, कलेक्टर है तो धारा को क्या करेगा, धारा 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 इसमें ऊपर की ओर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, इसमें धारा क्या होना है, कलेक्टर की ओर आना। धारा जाता है आता है करंट P में नीचे की ओर, PNPA, उल्टा हो गया, P नीचे की ओर, P नीचे की ओर और C बाहर की ओर, ये ऊपर की ओर। इसमें NPN में N छोड़ा, P छोड़ा, C छोड़ा, P छोड़ा, ये भी छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा। अब ये सब ऐसा हो क्यों जाता है, तो इस पर बैटरी हम किस आधार से जोड़ते हैं, उस आधार से इसको बनाएंगे। ये हो जाता है इनका सिंबल, ये हो जाता है इनके रिप्रेजेंटेशन। नोट कर लीजिए इनको फटाक से, ये सिंबल है ये ट्रांजिस्टर, इसको ट्रायोड भी कहते हैं। देखिए 1 2 3 तीन टर्मिनल, तो नाम पड़ गया ट्रायोड। नोट करें, चलिए नोट कर लिया होगा। देखिए ये एरो, इस एरो पर अभी गौर नहीं करना, इस एरो इस एरो इस एरो पर अभी गौर नहीं करना। जब इसमें हम बैटरी को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और किधर होल फ्लो कर रहा है। ये एरो जब भी होगा तो ये होल के फ्लो के डायरेक्शन में और अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, इमीटर E, इसको क्या लिखेंगे, कलेक्टर C, इसको क्या लिखेंगे, बेस B। इसमें इसको क्या लिखेंगे, इमीटर E, इसको कलेक्टर C, इसको बेस B। एरो पर गौर अभी नहीं करना है, ठीक। जब इनके हम वर्किंग मैकेनिज्म को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, इन सब के बीच हम बैटरी को जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि ये एरो वास्तव में किधर से किधर जा रहा है। वैसे ही अभी सिंबॉलिक है, ये NPN है और ये PNP है, ये सिंबल है। नोट कर लिए होंगे। लिखते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। आखिर ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, मेनली देखना है करंट फ्लो। क्या देखना है, करंट फ्लो मेनली। देखिए पहले क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। और किसका देखेंगे पहले,
तो नंबर 1 में देख लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको ट्रायोड भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर का क्या नाम है? ट्रायोड। क्योंकि इसमें 3 सेमीकंडक्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखते हैं, जिसको पीएनपी ट्रांजिस्टर का पहले देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से समझते हैं। ट्रांजिस्टर पीएनपी, बीच वाला लेयर थीन, दोनों वाला लेयर ये पीएनपी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? बैटरी जोड़ते हैं। पहला इसको इमीटर कहते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर और बेस को जो हम लोग जोड़ेंगे, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं। क्या करेंगे? फॉरवर्ड वाइज करेंगे। इसको हम लोग रिवर्स वाइज करते हैं। जो अब जरा देखिए डायरेक्शन क्या होगा। इसको अलग लिखें, इसको नीचे लिखें, इसको नीचे लिखें। गौर कीजिए, इमीटर ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना कलेक्टर। अब जरा देखिए ये करंट भेजेगा, करंट जब भेजेगा तो इसका जो होल है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इसको रिपेल करेगा इसमें। और ये एन टाइप है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन है कहीं भी। ये इधर की ओर रिपेल करेगा, इधर की ओर गमन करेगा, मूव करेगा। तो इसका कुछ होल जो है बेस रीजन में, बेस रीजन में जो होता है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड कर लेता है। तो कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप इससे क्या होते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से एक धारा प्रवाहित होती है, इधर से एक धारा प्रवाहित होती है। अब शेष होल क्या होता है? कलेक्टर में प्रवेश कर जाता है। शेष होल कलेक्टर में प्रवेश कर गया। इधर से कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, इससे जाकर के ये फ्यूज कर लेता है। जैसे ही फ्यूज करता है तो करंट किधर की ओर? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, तो करंट नीचे की ओर। ये इस तरह से हम लोग सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर जो बैटरी लगाए हैं ये इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं, इसको इमीटर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं VEB। इसमें इधर कलेक्टर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको कहेंगे VCB। पोटेंशियल ऑफ इमीटर बेस बैटरी और पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर बेस बैटरी। क्लियर? नोट करें इसको एक बार पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, जब सर्किट बना लिए हैं तो इसके फ्लो करंट का नाम लिखते हैं। देखिए, इधर इमीटर प्लेट की ओर जाने वाला करंट नाम हो जाएगा I, इधर कलेक्टर से आने वाला करंट नाम होगा IC, और इधर बेस से आने वाला करंट IB। अब B करंट बना कैसे? B करंट बना कैसे? तो यहां पर देखिए वर्किंग मेथड को देखते हैं। वर्किंग मेथड में क्या कहता है कि ये कौन से ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ना, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज है। देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर का इमीटर और बेस फॉरवर्ड वाइज है। कैसे? देखिए, P जो है इमीटर P है, P से कौन जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव। और ये देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है? निगेटिव से। तो N टाइप निगेटिव टर्मिनल से है और P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से है और N टाइप इधर निगेटिव टर्मिनल से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वाइज कहते हैं। फॉरवर्ड वाइज है, जिसके कारण इमीटर बेस जंक्शन का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। फलस्वरूप VEB का पोटेंशियल भी बहुत कम, VE बराबर 1.5 वोल्ट कम होता है।
कारण क्या है इसका समझते हैं, एक एक लाइन को समझते जा रहे हैं। VEB माने इमीटर बेस के बीच लगी हुई बैटरी का पोटेंशियल। अब VCB, तो आइए देखिए पहले ये फॉरवर्ड वाइज है, ये पी टाइप है, एन टाइप, पी टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड वाइज है। फॉरवर्ड वाइज में देखे होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, IR। जब R घटेगा तो V भी क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध बहुत कम है जिसके कारण इसका पोटेंशियल भी बहुत कम है, क्योंकि V जो होता है, चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, R का, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का, माने V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। जब R कम होगा, रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो रेसिस्टेंस जब कम होगा तो V भी क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर। अब यहां पर दूसरी लाइन देखते हैं, PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस रिवर्स बाइज होता है, जिसके कारण कलेक्टर बेस जंक्शन का रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है, फलस्वरूप VCB का पोटेंशियल भी पोटेंशियल बहुत अधिक माने VCB बराबर लगभग 45 वोल्ट होता। ये दो पॉइंट को देखें। आइए, अपने पास दो जंक्शन है, देखिए P और M के बीच एक ये जंक्शन होगी, गौर करेंगे इधर, एक ये जंक्शन है जिसको हम लोग कौन सा जंक्शन कहेंगे, इमीटर बेस जंक्शन, और एक जंक्शन ये है जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन। दो बैटरी लगा है, एक इमीटर बेस के बीच और एक कलेक्टर बेस के बीच। इमीटर बेस जो है ये फॉरवर्ड वाइज है, कैसे, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के P से, जंक्शन के P से, मतलब PN जंक्शन के P से, और N रीजन नेगेटिव से। फॉरवर्ड वाइजिंग में क्या होता है, इमीटर बेस जंक्शन का, माने इस जंक्शन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस जंक्शन का प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, EB का पोटेंशियल, माने इमीटर बेस बैटरी का पोटेंशियल बहुत कम होता है, माने कितना, 1.5 वोल्ट के आसपास। क्यों, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, V बराबर IR ओम्स लॉ से। अब आइए दूसरी बात देखते हैं इस जंक्शन को, कलेक्टर बेस, माने बेस कलेक्टर में देखिए बैटरी जो लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल, आइए इधर नहीं आना, पॉजिटिव टर्मिनल को इधर लेकर के आइए। पॉजिटिव टर्मिनल देखिए N टाइप से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है वो P टाइप से जुड़ी हुई है। जब P टाइप से जुड़ी हुई है तो ये कौन सी बाइज हो गया, रिवर्स बाइज। PN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस रिवर्स बाइज होता है। रिवर्स बाइज में क्या होता है, जिसके कारण बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कलेक्टर बेस जंक्शन का रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जो कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है, साफ अधिक होता है। फलस्वरूप VCB का पोटेंशियल, माने बैटरी किसका, कलेक्टर बेस बैटरी का पोटेंशियल अधिक होगा। क्यों, जब R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, R बहुत बढ़ गया तो V भी बहुत बढ़ जाएगा। लगभग कितना हो जाता है, CB = 45 वोल्ट होता है। ये तो बैटरी का सेटलमेंट देखें हम लोग किसमें, PNP ट्रांजिस्टर में। अब इसके अंदर की कौन सी घटना है उनको देखते हैं, इनको फटाक से आप नोट करें। चलिए इसको लिख लिए, यहाँ बैटरी की कहानी समझ गए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं, बल्लेबाज के द्वारा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक करते हुए उसको सुधार कर लिए, एम्पायर के द्वारा नहीं। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो बैटरी की कहानी, किसकी कहानी, बैटरी की कहानी। अब जरा देखते हैं ये करंट करंट की कहानी क्या होती है, करंट करंट की कहानी उधर इरेज कर रहे हैं फटाक से। इस करंट करंट की कहानी को देखते हैं। कहानी बड़ा आसान, बस किसी एक ही ट्रांजिस्टर को बताएंगे, दो ट्रांजिस्टर को तो बताएंगे नहीं। एक ट्रांजिस्टर का वर्किंग अपने से समझ लेंगे, केवल समझा देना है आपको।
हम पीएनपी को समझा रहे हैं, आप खुद एनपीएन को समझेंगे, उतना समझाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए बैटरी को स्टेबलाइज कर लिया। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही है किसमें, कलेक्टर में। तो यहाँ पर ये होल जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है। तो मैंने इधर से कौन जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस होल को धकेलेगा, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, ये करंट जैसे ही इधर से गया इसको क्या करेगा, धकेलेगा। तो क्या कहते हैं, ईबीबी के VEB के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रवाहित करंट कौन, IE, कौन प्रवाहित हो रहा है, VEB के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन करंट, IE, प्रवाहित करंट IE इमीटर के होल को बेस की ओर रिपेल, माने हाँ छोड़ना, रिपेल समझता है सब, करता है, क्या क्या करता है, गौर करें, जैसे ही करंट इधर से गया इस होल को क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल करता है, धकेलता है। धकेलने से क्या होता है, धकेलता है, फलस्वरूप नहीं, रिजल्टिंग होल बेस में प्रवेश कर जाता है। होल कहां प्रवेश कर गया, बेस में प्रवेश कर गया, बेस में। नेक्स्ट पॉइंट है बेस की घटना, देखिए क्या होता है, बेस में होल, बेस में इमीटर से आए होल के साथ बेस में उपस्थित, बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बेस में इमीटर से आए होल के साथ बेस में प्रेजेंट, बेस में आए होल के साथ बेस के इलेक्ट्रॉन कुछ वेरी स्मॉल, माने करते कितना 5%, वेरी स्मॉल 5%, कुछ होल, कितने होल, 5% होल के साथ कॉम्बिनेशन कर न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कितना, क्या कहता है, बेस में इमीटर से आए होल के साथ बेस का इलेक्ट्रॉन कुछ माने वेरी स्मॉल होल के साथ कॉम्बिनेशन कर न्यूट्रलाइज कर देता है, तथा शेष होल कलेक्टर में प्रवेश कर जाता है। आइए दूसरे लाइन को समझते हैं क्या करता है, दूसरे लाइन को समझते हैं। अब अपना होल क्या हो गया, ये सारा के सारा होल किसमें चल गया, और करेगा, हाँ सारा का सारा होल किसमें पहुंच गया है, एन रीजन में। एन रीजन में क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पहले ही बताए थे कि ये थीन रीजन होता है, और थीन रीजन में क्या होते हैं कि लाइटली डोपेड होता है, जिसमें कुछ ही चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। तो चार्ज कैरियर के न्यूट्रल एन टाइप होने के कारण इसका चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनके होल के साथ, अब मान लिया जाए इतना इलेक्ट्रॉन है इसमें, इनके होल के साथ ये क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। शेष होल जो है इधर C, इधर E, इधर ये B,
सी से किधर के और शेष होल बी को पार करते हुए किसमें प्रवेश करके सी में। लेकिन कितना होल यहां पर न्यूट्रलाइज का कहता है बेस में इमिटर से आए होल, बेस में इमिटर से आए होल, बेस में इमिटर से आए होल बेस इलेक्ट्रॉन बेस के नहीं होल के साथ बेस इलेक्ट्रॉन, बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी त्रुटि, बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होल के साथ बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कुछ माने वेरी स्मॉल होल माने कितना प्रतिशत होल 5% होल के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, कर न्यूट्रलाइज कर देता है तथा शेष होल कलेक्टर में प्रवेश कर जाता है, जो कि इधर से ये धकेल रहा तो शेष कहां पर आ गया कलेक्टर में। अब यहां पर एक लाइन बेस के संबंध में और लिखेंगे, इसलिए हम यहां पर डबल एरो दे रहे हैं अबाउट बेस। बेस में इलेक्ट्रॉन होल के साथ होल से कंबाइन करता है जिससे बेस में इलेक्ट्रॉन शॉर्ट या घट जाते हैं जिसकी आपूर्ति VEB के निगेटिव टर्मिनल करता है। फलस्वरूप इसको और है थोड़ी सी करता है, फलस्वरूप बेस करंट प्रवाहित, बेस करंट को किससे दिखाए हैं IB, प्रवाहित बेस करंट प्रवाहित होता है। बेस करंट क्यों प्रवाहित होता है यहां पर देखिए, गौर कीजिए, देख लीजिए, देख रहे हैं इधर से धारा इधर से आएंगे, धारा इधर से आएंगे, धारा इधर से, ठीक क्या कहता है, गौर करें गौर करना है, क्या करना है, गौर करें। देखिए कहता है बेस में इलेक्ट्रॉन, बेस में मतलब ई में, बेस में इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करता है जिससे बेस में इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। यहां पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ कंबाइन कर लिया, होल के साथ कंबाइन कर लिया। होल के साथ जैसे नहीं क्या करता है कंबाइन करता है, होल के साथ क्या कर लेता है कंबाइन कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं जिसकी आपूर्ति माने ये जो इलेक्ट्रॉन घटा है बेस रीजन में, जिसकी आपूर्ति VEB के निगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन का थोक विक्रेता है ना, निगेटिव टर्मिनल किसका थोक विक्रेता, इलेक्ट्रॉन का थोक विक्रेता, ये जिसकी आपूर्ति VEB के निगेटिव टर्मिनल करता है। निगेटिव टर्मिनल से इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 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 और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, फलस्वरूप बेस करंट IB प्रवाहित होता है। इस IB में इसका कोई योगदान नहीं है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर हो जा सकता है, नहीं इधर भी जाता है, इसलिए नहीं देखते यहां पर करंट, देख रहे हैं ना, इधर भी चल जाता है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर भी चल जाता है, तो इधर जब चल जाता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति देखिए, इलेक्ट्रॉन जा रहा चल गया, तो करंट इलेक्ट्रॉन उधर की ओर तो करंट नीचे की ओर। तो बेस करंट की उत्पत्ति कहां से हुई, ये निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण फलस्वरूप करंट प्रवाहित होती है। क्लियर, ये बेस के बारे में, पहला एरो इमीटर के बारे में, दूसरा एरो बेस के बारे में, और ये सेकंड एरो जो हमारे यहां डबल दिए हैं ये भी बेस के करंट के संबंध में, बेस करंट के संबंध में। आइए देखते हैं आगे ये कलेक्टर में क्या क्या होता है, इनको फटाक से आप नोट करें। चलिए यहां दो बातें हम लोग देख लिए, इमीटर और कलेक्टर। अब क्या होता है कि 95%, याद कीजिए 5% किसके साथ न्यूट्रलाइज कर लिया, इलेक्ट्रॉन के साथ, 95% होल कलेक्टर में प्रवेश करता है जहां VCB के
निगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होता है। 95% होल कहां प्रवेश किया? कलेक्टर में प्रवेश करता है, जहां Cb के नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब कलेक्टर में एक होल VCB के एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होता है, उसी समय इमीटर में एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, फलस्वरूप ब्रेक करता है फलस्वरूप काहे मिटा दिए फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक होल प्रोड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन VEB के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तथा होल बेस की ओर मूव करता है। देखिए क्या करता है ये सावन, नहीं क्या कहता है ये सावन। एक लाइन और लिख लेते हैं, कहानी खत्म हो जाए। नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन VEB के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है तो VEB के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, फलस्वरूप IC प्रवाहित होता है। कहानी खत्म। गौर करें, उसके बाद छापें। देखिए यहां से 95% होल कलेक्टर में प्रवेश करता है। यहां तभी बताया था कि लगभग 5% होल जो है बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। गौर करें, और शेष कितना बच गया? लगभग 95%। 95% होल कहां चल गया? कलेक्टर में प्रवेश करता है, जहां VCB के नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, तो धारा इधर की ओर, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज होता है। यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे ही होल आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसी समय जब कलेक्टर में एक होल, देखिए VCB के एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज होता है, उसी समय समअल्टेनियसली, उसी समय इमीटर में एक वायलेंस
कोवैलेंट है, एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। इसमें क्या करता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, जो कि पीएन डायोड है। और इसमें देखा होगा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा, वहां से एक बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उसी समय एक बॉन्ड ब्रेक करता है, फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक होल प्रोड्यूस होता है। जब एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से चल जाएगा कंडक्शन बैंड में, और वहां पर क्या हो जाएगा, होल तैयार हो जाएगा। एक होल तथा एक होल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन VeV के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, यहां पर इलेक्ट्रॉन बना तो इधर की ओर मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तथा होल बेस की ओर मूव करता है, बेस की ओर मूव करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन VeV के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है, तो VeV के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन VCB की ओर, VCB के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। फलस्वरूप IC प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन ये गया तो धारा आया इधर, तो देखिए धारा ये जा रहा है IE 5%, ये और बाकी 95% धारा ये 100%। तो जरा देखिए करंट का कैलकुलेशन क्या होता है, करंट का कैलकुलेशन नहीं, ये भिंगा हुआ चलिए इसको देखते हैं करंट। तो IE कितना प्रतिशत गया, 100%, जिनमें से ये घटा कितना, 5% किसके रूप में, IB के रूप में। तो 5% किसका, IE का ना, IE का कितना प्रतिशत गया, 5% किसमें, और IC में कितना चल गया, 95% किसका, IE। क्लियर। तो IB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर IE 100%, जिसका 5% किसमें गया, IB के रूप में न्यूट्रलाइज हुआ, IB के रूप में, और 95% किसके रूप में, IC के रूप में स्थानांतरित हो गया। तो IE 100%, तो IE का कितना प्रतिशत, 5%, या इसको बराबर करके लिखें तो और क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर करके 0.05 IB बराबर कितना, IE 0.05 IB या 5%। अब इसको जब हम लिखें तो परसेंटेज को हटा करके तो 0.95 IE, तो IC बराबर कितना हो जाएगा, IC बराबर 95%, किसका 95%, IE का 95%, बराबर 0.95 IE। तो यहाँ पर IE बराबर, जब इनको जोड़ देता IE निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, IE इक्वल टू IB प्लस IE इक्वल टू IB प्लस IC। ये रही इनकी मैकेनिज्म। अभी हम लोग इनको देखें PNP ट्रांजिस्टर को। अब इसके बाद देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर। शायद 1 घंटा और लगेंगे इसको देखने में, नहीं, उसमें आपको केवल हम भाषा बताएंगे, डायग्राम से भाषा आपको खुद बनाना है सेम तरीका से। क्लियर। तो इसको आप नोट कर लें और देख लेते हैं NPN का डायग्राम, फटाक से नोट करें। दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं NPN। सर्किट डायग्राम बनाएंगे और सर्किट डायग्राम को समझाएंगे। देखिए सर्किट डायग्राम, ये क्या है, NPN। क्लियर। यहां पर एक बैटरी जोड़ना है, और बैटरी को कुछ इस प्रकार जोड़ना है कि अपना ये हो जाएगा इमीटर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कलेक्टर। बैटरी को कुछ इस प्रकार जोड़ें कि इमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में हो। तो इधर से नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव। इस बैटरी का नाम VEB, इस बैटरी का नाम VCB। अब जरा करंट को देखते हैं इधर से कितना जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से तो करंट जाएगा नहीं, तो इधर से कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो इधर करंट इधर से इधर से करंट इधर की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल करंट इधर की ओर। अब होता क्या है, ये तो सर्किट डायग्राम देखें। अब इसका मेन कैरियर कौन है कि NPN ट्रांजिस्टर का करंट कैरियर जो होगा वो मेन, वो इलेक्ट्रॉन होगा।
और इसका जो होता है इसमें 2-4 को होल होगा, इसमें 2-4 को होल होगा। अब जरा देखिए, जब इसको क्या करते हैं, यहां से करंट सप्लाई होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, खजाना है। ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो इसमें मूव होगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा तो धारा इधर की ओर मूव करेगा। अब यहां पर क्या होता है कि बेस में, ये बेस है ना, इन बेस में क्या होता है कि 5% इलेक्ट्रॉन combined with होल, combined with in base 5% इलेक्ट्रॉन from emitter combined with whole of base। 5% इलेक्ट्रॉन किसके साथ, इनके साथ, होल इसके साथ गया, तो 5% इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर, इमिटर का 5% ऑफ इमिटर का 5% इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर लेता है किसके साथ, विथ होल ऑफ बेस, बेस के, तो शेष कितना रह गया इन कलेक्टर में क्या हुआ, 95% इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम बेस। कलेक्टर में क्या हुआ, 95% इलेक्ट्रॉन बेस से ट्रांसफर हो गया, 5% न्यूट्रलाइज हो गया, 5%। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से चल करके इधर कर, ये इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, ये इधर, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन किस पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है तो करंट, देखिए इलेक्ट्रॉन उधर की ओर तो करंट ऊपर की ओर, करंट ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, करंट ऊपर की ओर। तो कितना प्रतिशत, 95% इलेक्ट्रॉन, 95% किसमें। अब यहाँ पर धारा कैसे बना, यहाँ पर धारा कैसे बना, यहाँ पर हमें चाहिए होल, नहीं क्या चाहिए, होल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर पहुंचता है, ये क्या करता है, यहाँ से एक होल क्रिएट करता है, ये अपना वैलेंस बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे ही वैलेंस बॉन्ड तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस होकर के इसमें आता है, तो एक होल यहाँ पर क्रिएट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से धारा IB प्रवाहित हुआ। तो IB का कितना प्रतिशत, 5%, तो IE मान लेते हैं कितना प्रतिशत, 100%। तो IB कितना प्रतिशत, 5% ऑफ IE, IC कितना प्रतिशत, 95% ऑफ IE। इसको क्या लिख सकते हैं, IB बराबर 0.05 IE, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.95 IE। सेम कहानी चलती है, बस थोड़ी सी अंतर है, बस थोड़ी सी अंतर है, ये तो सेम चलेगा। यहां देखिए, इन बेस 95% इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमिटर कंबाइंड विद होल ऑफ बेस, बेस के होल से क्या कर लिया 95%। ये इसमें घुसा कैसे, नेगेटिव टर्मिनल से ना, ये फॉरवर्ड वाइज है, N और P माने क्या हो गया, इमिटर एंड बेस फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर एंड बेस रिवर्सन वाइज, एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से रिवर्सन वाइज, रिवर्सन वाइज। ये मोटा मोटी कहानी आपको बताए। नोट में देखिए, नोट नंबर 1, NPN ट्रांजिस्टर का, NPN ट्रांजिस्टर का मेन करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं दूसरा नंबर कहता है PNP ट्रांजिस्टर का मेन करंट कैरियर होल है। मेन करंट कैरियर क्या है, होल। याद रखेंगे नोट में, NPN ट्रांजिस्टर का मेन करंट कैरियर जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और PNP ट्रांजिस्टर का मेन करंट कैरियर होल। तो जनरली यूज किसका करते हैं हम लोग, तो जनरली ये यूज होता है प्रायः, नोट नंबर 3, प्रायः
NPN ट्रांजिस्टर का उपयोग डिवाइस के रूप में किया जाता है। प्राय ऐसी बात नहीं है कि पीएनपी का नहीं होता है, पीएनपी का भी होता है, प्राय एनपीएन करते हैं। कहिए क्यों? क्योंकि इसका मेन करंट कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और जब बाह्य सर्किट में प्रवाहित धारा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। किसके कारण से? कारण क्या है इसका? कारण क्या है इसका? तो फटाक से एक बार पहले नोट कर लें, डायग्राम बनाएं, ये वाला कहानी लिखें यहां तक, ये लिखें, ये कहानी लिखें यहां तक, ये लिखें, फिर नोट इसको लिखें, फिर नोट 1 2 3 लिखें, फिर उसके बाद देखते हैं क्यों होता है ऐसा। फटाक से नोट करें। चलिए नोट नंबर 1 2 3 4, नोट नंबर 4 लिखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनसाइड ऑफ ट्रांजिस्टर तथा आउटसाइड ऑफ, तथा को एंड करो ना, क्या लिखें? एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनसाइड ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर, एंड आउटसाइड ऑफ ट्रांजिस्टर मेन करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। आउटसाइड ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हुआ? सर्किट आउटसाइड ट्रांजिस्टर का मतलब सर्किट में मेन करंट कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। चाहे ट्रांजिस्टर के अंदर हो चाहे ट्रांजिस्टर के बाहर सर्किट में हो, मेन करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन। 5वां नंबर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इनसाइड ट्रांजिस्टर के अंदर, इनसाइड ट्रांजिस्टर मेन करंट कैरियर होल है, बट आउटसाइड ट्रांजिस्टर माने सर्किट में मेन करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन है। आइए जरा इनको देखते हैं। प्रायः पीएनपी ट्रांजिस्टर का ही उपयोग डिवाइस के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड सेम करंट कैरियर होते हैं, और जब सेम करंट कैरियर होगा तो मोबिलिटी सेम होता है। मोबिलिटी क्या होता है? सेम होता है। अंदर भी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और बाहर भी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा? समान होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए मूल रूप से एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किस रूप में किया जाता है? डिवाइस के रूप में किया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का नहीं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का नहीं क्यों? क्योंकि इनसाइड ट्रांजिस्टर की यदि अंदर की बात करें तो करंट का मेन कैरियर कौन है? होल। और सर्किट की बात करें तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो जाते हैं कि करंट कैरियर 2 प्रकार के हो जाते हैं, और यहां पर करंट कैरियर क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। और याद रखेंगे सर्किट में करंट का कैरियर मेन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंदर देखिए बदल रहा है होल, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इधर क्या है? समरूपता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में द्विरूपता है, अंदर होल, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक रूपता है, अंदर और बाहर एक जैसे करंट कैरियर है। आई बात समझ में? इसलिए इसका प्रायः उपयोग होता है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करें ना फटाक से। 1 2 3 4 5 6 नोट कर लें। नहीं तो कैसा लगा ट्रांजिस्टर को समझने में? कोई तकलीफ, कठिनाई यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर सेंड कर दें। हो सके तो सुधार करके आगे भी इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं बताने के प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से तो आपको इसके वर्किंग में, इसके कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वीडियो आप कैसा रहा इसके बारे में आप अवश्य बताएं, और इनको नोट करें, तैयार करें। दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।